हे फ्रेंड्स, तो आज के रिव्यू में बात करने वाले हैं हॉटस्टार पर रिलीज हुई या फिर बोलूं कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई मूवी के बजाय सीरीज बनाकर प्रेजेंट की गई सीरीज पॉपकॉर्न के बारे में, जिसका ओपन एंडिंग भी है, तो सीजन 2 आने के चांसेस है। बाकी सीरीज को बनाया है दी लेजेंड फरहाद सामजी ने, जिनकी प्रेजेंटेशन शुरुआत से ही हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हालांकि एज अ डायलॉग राइटर वो पहले काफी ज्यादा अच्छे थे उस टाइम पीरियड के हिसाब से, लेकिन वक्त बदला, लेकिन फरहाद सामजी बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस सीरीज में भी आपको कॉमेडी के क्रिंजी जोक सुनने के लिए मिलेंगे। लेकिन 6 एपिसोड की ये आई थिंक 25 मिनट के आसपास की सीरीज, जिसके अगर गानों को स्किप कर दो या फिर स्पीड बढ़ा दो तो एक फिल्म ही लगती है, जो कि ये असल में है। लेकिन इसे सीरीज बनाने का मकसद क्या था वो मुझे समझ नहीं आया। बट जो भी हो, सीरीज आ गई है, हॉटस्टार पर रिलीज है। मैंने अपने माइंड को पूरी तरीके से स्विच ऑफ किया था ये सोचकर कि फरहाद सामजी का कंटेंट है, कचरा निकलेगा, लेकिन इसने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया है इस लेवल पर कि कंटेंट को आप एक बार झेल लोगे। जी हाँ, मेरा बोलना तो ऐसा ही रहेगा कि आप एक बार इसे झेल सकते हो, क्योंकि इस तरीके की कॉमेडी जो मुझे क्रिंज लगती है, हो सकता है कि आपको काफी ज्यादा पसंद आए। इसलिए आपके हिसाब से ये कॉमेडी अच्छी होगी, लेकिन मैं इस तरीके की कॉमेडी से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाता। बट फिर भी टाइम पास के हिसाब से फिर से कहूंगा कि ठीक ठाक सी एंटरटेनमेंट सी सीरीज है, कई सारे क्रिंजी जोक्स के साथ, जिसमें आपको लेजेंड फरहाद सामजी भी नजर आते हैं एक कैरेक्टर के रोल में, जो शायद एक्टिंग कम और ओवर एक्टिंग ज्यादा करता है। हालांकि सारे के सारे जो लेजेंड कॉमेडियन इसमें लिए गए हैं, वो लोग अपनी एक्टिंग के चलते आपको कुछ अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से फरहाद सामजी की जो उंगली होती है वो उनमें कुछ ना कुछ ओवर एक्टिंग सी चीजें ऐड करवाकर कई सारे मोमेंट्स को क्रिंज करवा ही देती है। लेकिन फिर भी टाइम निकल जाता है, इसलिए दिमाग को डब्बे में सील बंद कर ही सीरीज को एंजॉय करना, वरना बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और अब इन सभी के सभी लेजेंड्स में से अच्छी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सौरभ शुक्ला सबसे ऊपर निकल कर आएगी, क्योंकि उन्हीं की एक्टिंग काफी ज्यादा नेचुरल लग रही थी। और दूसरे नंबर पर आते हैं लेजेंड किंग जॉनी लीवर, जो कि अब भी अपनी उसी सेम कॉमेडी के टोन में आज भी हमें एंटरटेन करते हैं। बाकी सारे के सारे एक्टर कॉमेडी करते हुए ठीक ठाक से लग रहे हैं। फिल्म की लीड को छोड़कर जो आपको एक्टिंग कम और ओवर एक्टिंग करती हुई काफी ज्यादा नजर आ रही थी। इसके अलावा कहानी तो बताने जैसी कुछ है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेलर में वो सारी की सारी चीजें रिवील कर बस ये रख दिया गया है कि बाप कौन है, यानी कि पॉप कौन है, वो आप सीरीज देखकर पता लगा लो, जो कि आपको पहले ही पता लग जाएगा। या फिर कहूँ थोड़ी देर में अगर आप अपने दिमाग के स्विच को ऑन करोगे तो, लेकिन ऑफ रखो, एंटरटेन करोगे, बस सिंपल सी बात है। इससे ज्यादा इस सीरीज के बारे में कुछ और बोलना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, अब एक डर तो है कि इस सीरीज को देख करके प्रॉब्लम ये हो रही है कि हेरा फेरी 3 का क्या हाल होगा अगर फरहाद सामजी उसे ऐसे ही लेवल पर लोगों के लिए डायरेक्ट करेंगे, और ऊपर से उनके खराब से जोक्स या फिर कहो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से उठाए हुए जोक्स, तो फिर तो फिल्म का बेड़ा गर्द है। और फिल्म में वही सारे के सारे लेजेंड एक्टर, खैर मन की भड़ास नहीं निकालूंगा। जिससे हटकर अब रेटिंग्स की ही बात कर ले तो मास ऑडियंस के लिए ये फिल्म सीरीज है बी की कैटेगरी की। क्रिटिक्स ने अगर समोसे खाए हैं तो वो लोग इसे B+ की कैटेगरी में रख देंगे। क्या पता कुछ ईमानदार हो तो, उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन ज्यादातर तो इसकी तारीफ ही निकल कर आ रही है, तो फिर ऑब्वियसली आप समझ सकते हो। और बात रही मेरी, तो मैं इस सीरीज को सिर्फ और सिर्फ टाइम पास या फिर कहूँ वन टाइम वॉच के हिसाब से B- की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। यानी देखना ना देखना आप पर डिपेंड करता है, स्किप भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया है, अब बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस छोटी मोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूं अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।